YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। आखिर क्यों सूख गया 24,000 साल पुराना अराल सागर? 68,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला अराल सागर अब पूरी तरह सूख चुका है। कई साल पहले लोगों के जीविका का आधार इस महासागर में सिर्फ रेत और नमक के टीले के सिवा और कुछ नहीं बचा। अराल सागर विश्व के 4 बड़े सागरों में एक हुआ करता था। यह अराल सागर इतना विशाल था कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता था। एक समय ऐसा था जब इस सागर से विशाल स्तर पर मछलियां पकड़ी जाती थी, जो वहां के 60,000 लोगों के जीविका का मुख्य आधार था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के वहां के नेता ने आर्थिक उत्पादन बढ़ाने के लिए वाटर प्रोजेक्ट बनाई, जिसमें मुख्य रूप से कपास के खेतों के लिए और चावल के लिए अराल सागर के आसपास के क्षेत्रों को कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया। लगभग 20 सालों में ही कपास की खेती 2 गुनी हो गई थी। सोवियत संघ दुनिया के 1/4 कपास का उत्पादन करने वाला देश बन चुका था, लेकिन धीरे धीरे कपास के उत्पादन में कमी देखी जाने लगी, जिसके वृद्धि के लिए अराल सागर तक पहुंचने वाला पानी को मोड़ दिया जाना था। बस यहीं से अराल सागर के अंत की शुरुआत हो गई थी। इस फैसले से अराल सागर में 75% पानी की कमी देखी जाने लगी। हालांकि कपास और चावल की खेती के लिए पानी की अधिक मात्रा में जरूरत होती है। अराल सागर के पानी को एक रूसी वैज्ञानिक ने महत्वहीन बता दिया। आज वहां कपास की खेती में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशक और उर्वरक ने इस स्थान को पृथ्वी का सबसे प्रदूषित स्थान बना दिया है। 1994 में 1.5 लाख टन जहरीले रसायन अराल सागर के पानी में प्रवेश कर चुका था। सागर को सूखने से बचाने के लिए कई प्रोजेक्ट पर काम किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कजाकिस्तान के डैम प्रोजेक्ट को 2005 में पूरा कर लिया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के चलते पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडराने लगा। सागर के सूखने का सिलसिला लगातार जारी था। तमाम कोशिशों के बावजूद भी सागर की स्थिति को सुधारा नहीं जा सका और पहली बार अराल सागर पूरी तरह सूख गया। क्या अजीब विडंबना है कि जिस कपास की खेती के लिए उज्बेकिस्तान ने अराल सागर को सुखा दिया, आज वो दुनिया के टॉप 10 कपास की खेती करने वाले देशों में भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति से खेलना नहीं चाहिए। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। अगर हम अपने फायदे के लिए उसके साथ छेड़खानी करते हैं, तो इसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ेगा।